सायराम बच्चों, कक्षा 6 की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई का मज़ा ले रहे होंगे। देखो बच्चों, आज मैं जो वीडियो में जो बातें आपको बताने जा रही हूँ उनको ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि यह एक परियोजना कार्य है। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट वर्क। आप सबको प्रत्येक सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, जो कि आपने एक ही फाइल में करना है। यानी सारे सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट वर्क आपको एक फाइल में करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर आपको आपके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बता देंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको हिंदी परियोजना कार्य के बारे में बताऊंगी कि आपको हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार करना है। इसमें आपको फाइल की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मैं अभी बताती हूँ आपको करना क्या है। देखो, इस परियोजना कार्य में आपको 5 लिफाफे बनाने हैं। 5 लिफाफे बनाकर प्रत्येक लिफाफे पर संज्ञा का एक भेद लिखो। उन भेदों से संबंधित 10-10 उदाहरण पर्चियों में लिखकर फोल्ड करके लिफाफों में डालें। लिफाफे के ऊपर संबंधित परिभाषा लिखेंगे। आपको क्या करना है कि 5 लिफाफे बनाने हैं और 5 लिफाफों के बाहर प्रत्येक मतलब एक संज्ञा एक लिफाफे में, यानी आपको संज्ञा के भेद लिखने हैं और उसकी परिभाषा लिखनी है। पहले आप लिफाफे में संज्ञा की परिभाषा लिखोगे, जिस संज्ञा का आप लिफाफा बना रहे हैं। अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिफाफा बना रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखोगे। जातिवाचक संज्ञा का लिफाफा बना रहे हैं तो उस लिफाफे में जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखोगे। और भाववाचक संज्ञा का लिफाफा बना रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखोगे। और उन लिफाफों के अंदर फिर उन संज्ञा से संबंधित उदाहरण की पर्चियां बनाओगे। 10-10 पर्चियां प्रत्येक लिफाफे में डालोगे, यानी उस संज्ञा से संबंधित 10 उदाहरण बनाओगे और 10 उदाहरणों की पर्चियां बनाओगे और उस लिफाफे के अंदर डालोगे। दूसरी बात यह है बच्चों कि अभी तक आपने संज्ञा के केवल 3 भेद पढ़े। आपने सबसे पहले पढ़ा होगा संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा संज्ञा के 3 भेद। पहला आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, सभी वस्तुओं या सभी प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चले उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो अभी तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन देखिए आपके पास एक संज्ञा, 2 संज्ञा और हैं। 6 में आपके पास 2 संज्ञाएं और हैं। संज्ञा 5 प्रकार की हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक जैसे देखो, द्रव्यवाचक है जैसे आपका ये है, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का
बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पेट्रोल, गेहूं इत्यादि पदार्थ हैं, तो ये किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपने पढ़ा, फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कोई भी फूल हो सकता है जातिवाचक, लेकिन फूलों का गुच्छा या फूलों का गुलदस्ता होता है, गुच्छा होता है, तो वो क्या आता है? समूहवाचक में। चाबी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन चाबियों का गुच्छा क्या हो गया? समूहवाचक में। इसी तरह कक्षा, गुच्छा, झुंड, दल इत्यादि ये किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में। तो आपके पास समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा 2 संज्ञाएं और हैं, जिसके आपने यानी 5 एनवलप आपने तैयार करने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये तो था आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। किसान गेहूं पैदा करता है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है। तो इसमें सोना, गेहूं, पेट्रोल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आपके संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5। तो आपको एनवलप कितने बनाने हैं? 5। और प्रत्येक एनवलप पे आपने उस संज्ञा से संबंधित परिभाषा लिखनी है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से ये आगे करना है, कि आपको किस तरह से लिफाफे बनाने। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, फिर उसके बाद आप अपनी एनवलप तैयार करना। बच्चों, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको उदाहरण के लिए 1-2 एनवलप तैयार किए हैं, जैसे कि आपको इनको बनाना है। एक एनवलप ये है। इस तरह से आप घर में अच्छे कलरफुल पेपर से, आपके पास कलरफुल पेपर होंगे, चार्ट पेपर होगा, तो उससे आप इस तरह से अपना कलरफुल एनवलप बना सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है? व्यक्ति संज्ञा के नाम लिखने हैं, संज्ञा के भेद लिखने हैं और उनकी परिभाषा लिखनी है। जैसे मैंने ये लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और अब मैंने ये इसी के व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित 10 पर्चियां बनाई हैं। 10 पर्चियां जैसे लाल किला, देहरादून, सूरसागर, भागीरथी विद्यालय, कमल, रामायण, हरिद्वार, मोहन, दिल्ली, कंगन। इस तरह से मैंने ये 10 पर्चियां बनाई है, यानी इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का 10 उदाहरण मैंने यहाँ पर बनाए। अब आपको क्या करना है? इन पर्चियों को इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से आपको इनको फोल्ड करना है और फिर इसको एनवलप के अंदर डालना है। इन 10 पर्चियों को इस एनवलप के अंदर डालना है और इस तरह से फोल्ड करके सारी पर्चियों को आपको एनवलप के अंदर डालना है, 10 पर्चियां। तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से आपको पूरी पर्चियां फोल्ड करके एनवलप में डालनी है, 10 पर्चियां। फिर आपको दूसरी संज्ञा के बारे में लिखना है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। और दूसरे लिफाफे में इस तरह से दूसरा भेद लिखोगे संज्ञा का और उसकी परिभाषा। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों,
वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका सेकंड एनवलप तैयार हो गया। अब आपको इससे संबंधित एग्जाम्पल, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित 10 एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे विद्यालय, लड़का, शहर, आभूषण, ग्रंथ, विद्यार्थी, पुस्तक, फूल, शिक्षक, ऐतिहासिक जगह। इस तरह से फिर आपको इसको भी उसी तरह से फोल्ड करना है और उसी तरह से आपको इसको फोल्ड करके इन 10 पर्चियों को पुनः फोल्ड करके आपको ये सेकंड एनवलप में डालना है। जातिवाचक संज्ञा वाले एनवलप में आपको डालना है और पूरे 10 की 10 पर्चियां इसमें डालोगे। फिर इस तरह से संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा और चौथा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भेद समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से प्रत्येक की 10-10 पर्चियां बनाते हुए इस तरह से एनवलप आप तैयार करोगे। आशा करती हूँ अब आप अच्छे से अपना परियोजना कार्य। तो इस तरह से बच्चों आपको एनवलप के बारे में पता चल गया होगा कि आपको किस तरह से ये एनवलप तैयार करने हैं। आप अच्छे से अपने एनवलप को डेकोरेट भी कर सकते हो। अपने एनवलप को अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हो और उसको अच्छे से सजा सकते हो, कलरफुल पेपर ले सकते हो। आप अच्छे अपनी कला को उसमें दर्शा सकते हो। लेकिन ये एक एग्जाम्पल था कि आपको किस तरह से एनवलप तैयार करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रोजेक्ट वर्क समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से घर में इस प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करोगे। ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, जो कि इससे आधारित आपको नंबर दिए जाएंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करो। तो आज प्रोजेक्ट वर्क इतना ही। आप अभी बाकी सब्जेक्ट का भी आपको सारे टीचर्स बता देंगे कि आपको किस तरह से ये प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। धन्यवाद।